Hello student, myself Dr. Mukesh Maan, lecturer in history from GSS Girls PG College चिड़ावा। आज का हमारा विषय है 1857 का विद्रोह। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। प्रत्येक मानवीय क्रिया और प्रतिक्रिया उस समय के समाज की प्रतिछवि को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक इसी क्रम में 1857 की क्रांति 1757 के बाद के 100 वर्षों में विदेशी राज्य तथा उससे जुड़ी कठिनाइयों के विरुद्ध भारतीय समाज में अनेक विद्रोह, आंदोलन और सैनिक विप्लवों का संकलन स्वरूप थी। भारतीय समाज अपनी स्वतंत्रता खो जाने पर स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों, अत्यधिक करों की मांग और अर्थव्यवस्था के भंग होने से अत्यधिक व्यथित हो उठा, जिसके प्रभाव स्वरूप भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों ने अपनी प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करते हुए 1857 के विद्रोह में भाग लिया। यहाँ हम एक छोटे से डायग्राम के साथ इन विभिन्न वर्गों को समझेंगे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले कुल 6 वर्ग रहे। ये 6 वर्ग निम्न थे। शासक वर्ग सबसे पहला वर्ग माना गया, सेकंड है कृषक वर्ग, थर्ड है मजदूर वर्ग, फोर्थ है शिक्षित वर्ग, फिफ्थ है हिंदू मुस्लिम धार्मिक वर्ग और अंतिम है सैनिक वर्ग। सबसे फर्स्ट शासक वर्ग। शासकों में सबसे प्रमुख दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। ये दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं। इनका विद्रोह में भाग लेने का मूल कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनके पद और उपाधि को समाप्त कर दिया गया था। इनके पुत्रों को दिल्ली का बादशाह मानने से इनकार कर दिया गया और इन्हें लाल किला खाली कर कर कहीं और हस्तांतरित होने की आदेश जो था वो अंग्रेज सरकार के द्वारा दे दिया गया था। इसके बाद बिठूर कानपुर में नाना साहब थे। नाना साहब जो हैं वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र। इनको 8 लाख की पेंशन जो है वो अंग्रेज सरकार के द्वारा दी जाती थी, जिसे अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया। अपनी पेंशन के बंद होने के विरोध में इन्होंने विद्रोह में भाग लिया। उसके बाद आती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह में भाग लेने का मूल कारण थे उनके पति गंगाधर राव, जिनकी मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और इसलिए इन्होंने विद्रोह में भाग लिया। इसके बाद आता है लखनऊ में थी बेगम हजरत महल के विद्रोह में भाग लेने का मूल कारण था इनके पति अवध के शासक वाजिद शाह, जो कि अवध के अंतिम शासक थे। इनके शासनकाल में 1856 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया था। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजस कादिर के संरक्षिका बनकर उसे उसका राज्य वापस दिलाने के लिए 1857 के विद्रोह में भाग लिया। उसके बाद आता है आरा जगदीशपुर बिहार। यहाँ के जागीरदार थे कुंवर सिंह के विद्रोह में भाग लेने का मूल कारण था कि अत्यधिक भू राजस्व के कारण इनके राज्य को नीलाम कर दिया गया था और इस नीलामी के विरोध में इन्होंने विद्रोह में भाग लिया। उसके बाद नेक्स्ट है फैज़ाबाद में है सैयद अहमदुल्ला जो हैं वो मद्रास के काजी थे और जिन्होंने हज़रत महल के पक्ष में विद्रोह में भाग लिया। उसके बाद आते हैं बरेली रोहिलखंड से थे खान बहादुर खान जो हैं वो दिल्ली मुगल बादशाह बहादुर शाह के पक्ष में विद्रोह में उतरे और ये कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के मूल और वास्तविक नेतृत्वकर्ता जो थे वो खान बहादुर खान थे। ये बहादुर शाह जफ़र के सेनापति थे। इसके बाद नेक्स्ट है सतारा में थे अप्पा साहिब के विद्रोह में भाग लेने का मूल कारण था कि इनके राज्य को छीन लिया गया था और अपने राज्य की वापसी प्राप्ति के लिए उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। और अंतिम आते हैं ग्वालियर से तात्या टोपे जो हैं वो नाना साहब के पक्ष में विद्रोह में उतरे थे और अंतिम समय तक ये विद्रोह में बने रहे। यहाँ पर एक मूल बात जो जानने योग्य है वो ये कि ये सभी जो शासक रहे, इन सभी शासकों का विद्रोह में भाग लेने का व्यक्तिगत और मूल कारण इनके रहे, लेकिन ये सभी व्यक्तिगत कारण जो थे वो सामूहिक रूप से 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण बने और इन्हीं राजनीतिक कारणों के आधार पर 1857 का विद्रोह जो था वो संभव हो सका। इसके बाद सेकंड वर्ग जो आता है वो है आपका कृषक वर्ग के विद्रोह में शामिल होने का मूल कारण था कि जागीरदारी संकट से वो जूझ रहे थे, जो कि मुगल काल से चला आ रहा था। मुगल काल में अत्यधिक जागीरों के आवंटन के कारण
कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इसी बीच में अंग्रेज़ों के द्वारा नई भू राजस्व प्रणाली जो थी वो लागू की गई। इन भू राजस्व प्रणालियों में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये भू राजस्व प्रणालियाँ प्रमुख रही, जिनका मूल उद्देश्य अंग्रेज़ों को अधिक से अधिक धन के उपलब्ध करवाना था। और इस अत्यधिक धन की उपलब्ध व्यवस्था ने कृषकों की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक कमज़ोर बना दिया। इस आर्थिक स्थिति की कमज़ोरी से उत्पन्न असंतोष ने कृषक वर्ग को प्रेरित किया विद्रोह में भाग लेने के लिए। इसके बाद आता है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग के विद्रोह में भाग लेने का मूल कारण बनी दादनी प्रथा और औद्योगिक क्रांति। दादनी प्रथा क्या है? ये एक प्रकार से अग्रिम पेशगी होती थी जो कि यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो प्रदान किया करती थी। यूरोपीय कंपनियों ने दादनी प्रथा के द्वारा हमारे उद्योग धंधों को ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके साथ ही जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में संभव हुई तो औद्योगिक क्रांति के संपन्न होने के साथ ही भारतीय उद्योग धंधे जो थे वो नष्ट होते चले गए और भारत में बेरोजगारी उत्पन्न हुई। इस बेरोजगारी ने मजदूरों को प्रेरित किया कि वो खेती की शरण लें। खेती पर ऑलरेडी किसान मौजूद थे जिनकी हालत पहले से खराब थी और मजदूरों को अभी खेती पर निर्भर होने से ये दोनों वर्ग जो थे इनकी आर्थिक दुर्दशा जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इसलिए इनकी आर्थिक दुर्दशा ने इन्हें प्रेरित किया कि 1857 के विद्रोह में भाग लें। नेक्स्ट आता है शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग जो है ये नई शिक्षा प्राप्त वर्ग था और ये नई नौकरियों से प्रेरित वर्ग था, इसलिए इनका अंग्रेज़ों की तरफ झुकाव था। ये अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान समझते थे, इसीलिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में स्थिर रहना तय किया और किसी भी प्रकार की अपनी कोई प्रतिक्रिया जो थी वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन्होंने पेश नहीं की। नेक्स्ट आता है हिंदू मुस्लिम धार्मिक वर्ग। हिंदू मुस्लिम धार्मिक वर्ग जो है इसमें सबसे मूल असंतोष का कारण बना था उत्तराधिकार नियम में सुधार। ये उत्तराधिकार नियम में क्या सुधार किया गया? अंग्रेज सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया था कि जो हिंदू या मुसलमान अपने धर्म को परिवर्तित कर लेगा और ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा उसे उसके पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार का अधिकार दे दिया जाएगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सती प्रथा कानून जो कि 1829 में लागू हुआ और विधवा विवाह कानून जो कि 1856 में लागू हुआ। इन दोनों कानूनों ने भी हिंदू वर्ग में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न किया। रूढ़िवादी हिंदू वर्ग के लोगों का ये मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये सभी कार्य उनके पारंपरिक सामाजिक नियमों को तोड़ने के लिए कर रही है, इसलिए इस वर्ग ने असंतुष्ट होकर विद्रोह में भाग लिया। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि उस समय नौकरी पेशा ये एक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण था जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायों के लोग सैनिक के रूप में नौकरी कर रहे थे अंग्रेजी प्रशासन के तहत। इस वर्ग ने 1764 में, 1805 में और 1824 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए। 1764 में जो विद्रोह हुआ वो था सैनिक विद्रोह। 1805 में जो विद्रोह हुआ वो था बेलूथम्बी त्रावणकोर दीवान के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। 1824 में बर्मा जाने से इनकार करते हुए सैनिकों ने विद्रोह किया और 1854 में सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। भेदभावपूर्ण नीति के तहत अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें अंग्रेजी सैनिकों की बनस्पत वेतन कम दिया जाता था, सुविधाएं भी कम दी जाती थी और कार्य जो था वो उनको जटिल कार्यों में भारतीय सैनिकों को शीघ्र रूप से भेजा जाता था, इसलिए भारतीय सैनिकों के द्वारा विरोध किया गया। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण 1857 का विद्रोह हुआ वो भी एक सैनिक वर्ग के असंतोष के कारण ही हुआ और वो असंतोष चर्बी वाले कारतूसों से उत्पन्न हुआ। चर्बी वाले कारतूस जो थे ये 1856 में अंग्रेज सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि सेना में एक नया कारतूस जो है वो प्रयोग लिया जाएगा। एक नई प्रकार की राइफल जो थी वो लागू की गई जिसे एनफील्ड राइफल कहा गया। इससे पहले जो थी वो ब्राउन बेस राइफल प्रयोग की जाती थी। एनफील्ड राइफल जो अब लाई गई थी, इस राइफल में जो कारतूस प्रयोग होता था उसके संबंध में ये अफवाह फैली कि इसमें
गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है और इस अफवाह ने सैनिक वर्ग को अत्यधिक असंतुष्ट कर दिया। ये माना गया कि अंग्रेज़ हमारे धर्म को पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए 1857 का विद्रोह जो था वो प्रारंभ हो गया। और इसको प्रारंभ करने वाला एक भारतीय सैनिक ही था जिसका नाम था मंगल पांडे, जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया और 2 अंग्रेज़ अधिकारियों की उसने हत्या की। इस हत्या के साथ ही विद्रोह का जो बिगुल था वो बज उठा।